हाल ही में इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक सशस्त्र और एक तरफा हमले की शुरुआत की, जिसके चलते इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जोरदार बयान भी दिया। नेतन्याहू ने कहा कि देश ईरान के बढ़ते खतरे को रोकने में असफल हो रहा है और इस कारण उन्हें अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। इस कदम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों और उनके मैन ऑफ पीस के नारे को कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने कई बार बताया था, एक सब पीस की बातचीत से ही एक स्थायी समाधान निकल सकता है। उन्होंने ईरान के साथ नए परमाणु सौदे की दिशा में कदम उठाने की कोशिश की थी ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके, लेकिन इजरायल के नेतन्याहू ने इन बातचीत के दौर में अमेरिकी अपीलों को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी अमेरिकी सहमति या इंतजार किए आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने हमलों का नाम राइजिंग लायन रखा और कहा कि जब तक खतरा बना रहेगा ये हमले चलते रहेंगे। इस आक्रामक कार्रवाई में इजरायली वायुसेना ने ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों, मिसाइल लॉन्चरों, रेडार साइटों और अन्य सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक अपने जान से हाथ धो बैठे। नेतन्याहू का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कारखानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इजरायल के इस कदम से मध्य पूर्व का संतुलन बदल जाएगा। उनके अनुसार ये आक्रमण क्षेत्र की ताकत और सुरक्षा के लंबे दौर में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। जब ट्रंप ने बातचीत पर जोर देकर कहा कि हम बातचीत से ही समाधान निकाल सकते हैं, तो इजरायल की इस त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने ट्रंप की कूटनीतिक स्थिति पर बड़ा धक्का मारा। ट्रंप ने कहा कि यदि सौदे पर सहमति हो जाती तो परिस्थिति काफी अलग होती, लेकिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं और उसकी सैन्य प्रगति को रोकने के लिए किसी भी कठिनाई से पीछे न हटेगा। इस एक तरफा हमले ने अमेरिका और इजरायल के बीच के तालमेल को भी प्रभावित कर दिया, जिससे ट्रंप की रणनीति कमजोर पड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम की काफी चर्चा हो रही है। कई देशों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार के हमले बिना सहमति के चलते रहे तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता आने की आशंका बनी रहती है। साथ ही इस आक्रामक रवैये से यह सवाल उठता है कि क्या इजरायल ने सुरक्षा की राजनीति को लेकर अपने घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी दबाव को अनदेखा कर दिया है। नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि उनका उद्देश्य ईरान के सैन्य नेतृत्व को एक-एक कर समाप्त करना है। उनका मानना है कि ईरान के खिलाफ ऐसे हमलों से क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिरता नहीं आ सकती, लेकिन तत्काल खतरे को मिटाने के लिए यह एक जरूरी कदम है। जबकि अमेरिकी प्रशासन ने शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, इजरायल ने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए एक कठोर रणनीति अपनाई। इस पूरे संघर्ष से साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी रणनीति, जो कि बातचीत पर आधारित थी, उस पर अब उतना प्रभाव नहीं रह गया है। ट्रंप की शांति की पहल को नेतन्याहू की आक्रामक नीति ने काफी कमजोर कर दिया है। इस निर्णय से न केवल ट्रंप की स्थिति दांव पर लग गई है, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया है कि इजरायल अब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है, भले ही इससे अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कमी आ जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है और गुरुवार को उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नेताओं से फिर से मिलने की उम्मीद थी। अमेरिका का ईरान पर सीधे हमले में शामिल होने पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता। मेरा मतलब है, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईरान को बहुत परेशानी है और वे बातचीत करना चाहते हैं। और मैंने कहा, आपने इस सारी मौत और विनाश से पहले मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं की? आप क्यों नहीं गए? मैंने लोगों से कहा, आपने 2 सप्ताह पहले मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं की? आप ठीक कर सकते थे। आपके पास एक देश होता। यह देखना बहुत दुखद है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह कदम मध्य पूर्व की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत देता है।
इजराइल ने अपनी हर संभव ताकत से ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं और सैन्य प्रगति को रोकने की कोशिश की है, जबकि ट्रंप की नर्म कूटनीतिक नीतियों को पीछे छोड़ते हुए नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए देश की सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इस नीति के नतीजे और क्षेत्रीय राजनीति में संभावित बदलाव देखे जा सकेंगे, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर पड़ सकता है।